और 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अब चुनावी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसमें 21 में से 20 प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार कर लिए गए हैं। एक नामांकन पत्र निरस्त किया गया है। कांग्रेस से वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाली उर्मिला जैन भाया का फॉर्म निरस्त कर दिया गया। शेष सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। अब निर्वाचन प्रक्रिया के अगले चरण में 27 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। अंता विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर दिनांक 13 से लेकर के 21 तारीख तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। अंता विधानसभा में कुल इस बार 32 नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए और कुल प्रत्याशियों की संख्या 21 थी, जिनकी समीक्षा की कार्रवाई आज 11 बजे की गई। समीक्षा के दौरान एक कैंडिडेट का नाम निर्देशन पत्र खारिज हुआ है। वो कैंडिडेट हैं उर्मिला जैन, क्योंकि उन्होंने अपना नाम निर्देशन पत्र कांग्रेस से भरा था और वो उस नाम निर्देशन पत्र में उनको एज ए सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट उन्होंने अपना फॉर्म दाखिल किया था। चूँकि कांग्रेस का मुख्य अभ्यर्थी प्रमोद जैन का फॉर्म फाइनली सेलेक्ट हो गया था, इसलिए उनका नाम निर्देशन पत्र। अंता विधानसभा उपचुनाव में 13 अक्टूबर से जारी नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर को समाप्त हो गई, जिसके बाद आज 23 अक्टूबर को इन फॉर्मों की समीक्षा का काम भी पूरा कर लिया गया है। इस दौरान नामांकन के दौरान कुल 21 प्रत्याशियों ने 32 फॉर्म सबमिट किए थे, जिनमें से आज समीक्षा के बाद 20 प्रत्याशियों के फॉर्म सेलेक्ट कर लिए गए हैं। एक प्रत्याशी जिनका फॉर्म निरस्त किया गया है वो उर्मिला जैन भाया है, जिन्होंने कांग्रेस से वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि नाम वापसी का दिनांक 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर शाम तक ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन कौन प्रत्याशी अंता के रण में अपनी बाजी लड़ रहा है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। कोटा से बड़ी खबर है। आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ है। चाकू से हमला करके 2 पुलिस कर्मियों को घायल किया गया है। घायल पुलिस कर्मियों को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोटा से आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ है। चाकू से हमला करके 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। घायल पुलिसकर्मियों को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ है। चाकू से हमला करके 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को निजी अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया है। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ है। चाकू से हमला करके 2 पुलिसकर्मियों को घायल किया गया है। घायल पुलिसकर्मियों को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ है। चाकू से हमला करके 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। घायल पुलिसकर्मियों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीर भी आई है, चाकू से हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। घायल पुलिसकर्मियों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, पुलिस पर ही हमला हो गया। चाकू से हमला करके 2 पुलिसकर्मियों को घायल किया गया है। घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस, उन्हीं पर हमला हो गया, क्या जानकारी? देखिए, कोटा में चाकूबाजी की वारदातें वैसे भी बढ़ रही हैं। 30% से अधिक चाकूबाजी की वारदातें कोटा में हो रही है, ऐसा आंकड़े के अनुसार। लेकिन जब आरकेपुरम इलाके में बदमाशों को पुलिस पकड़ने गई तो चाकूबाजों के हौसले इस तरह कदर बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस कर्मियों पर वही चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर 2 घायल पुलिस कर्मियों का फिलहाल निजी अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन लगातार हो रही इस तरह के वारदातों के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस साल की बात की जाए तो करीब 70 चाकूबाजी की वारदातें मात्र कोटा शहर में हो चुकी हैं। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में हो रही चाकूबाजी की वारदातों के बाद निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो पुष्पेंद्र और गोविंद नाम के 2 पुलिस कांस्टेबल हैं, उनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जो है जांच करने की बात कह रही है। लेकिन इस वारदात के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। फिलहाल वो इस मामले में कोई
भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन चाकूबाजी की वारदातें लगातार कोटा में बढ़ रही हैं। जो दीपावली के दिन एक ही दिन में 2 चाकूबाजी की वारदातें सामने आई थी, उसके बाद अब 2 पुलिस कांस्टेबलों पर भी चाकूबाजी की जब वारदातें हो जाती है तो निश्चित रूप से बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बढ़ती वारदातों के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े ही ठीक हो है रहे ओम हैं, प्रकाश, लेकिन आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि भाजपा से ही पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक दी है, जिसको लेकर के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रदेश में एक और अंता चुनाव हो रहे हैं तो दूसरी ओर बिहार में पूरे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अभी हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उनसे सबसे पहले अंता विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे। उपचुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे थे, चतुष्कोणीय हो गया, और चौथा जो खड़ा वो आप ही की पार्टी का खड़ा हो गया। देखिए, हमारी पार्टी में कोई ऐसा मुझे तो नहीं लगता, सब विड्रॉल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है कि अंता चुनाव में तो हमने जो उम्मीदवार दिया है ना, वो उम्मीदवार निष्कलंक है, योग्य है, और सबसे पहले केवल उसकी घोषणा मात्र से हम आगे बढ़ गए। हम भारी हैं आज, क्योंकि सामने वाले पर दर्जनों मुकदमे हैं और उनकी आपराधिक छवि है। हमारा निष्कलंक व्यक्ति है, समाज से जुड़ा हुआ है, जनता के बीच बैठने वाला है, सेवक है, ये एक सामान्य परिवार से है, तो ये सब हमारे लिए अच्छी बात है। जनता हमारे पक्ष में है। लगता है कि 27 तारीख तक मान मोल करके बिठा लिया जाएगा रामपाल मेघवाल को। हम तो बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे ना। और ऐसा नहीं होता है तो नहीं होता तो कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पार्टी को वोटों का तो नुकसान होगा। अब देखिए, हम छोटा मोटा नुकसान होता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान कोई नहीं कर पाता है। कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले वो बीजेपी के लिए वोट मांगता रहा, अब बीजेपी के खिलाफ में वोट मांगेगा, तो जनता समझती है सब। बिहार चुनाव को लेकर के बिहार में किस तरह से पार्टी की तैयारी है, क्योंकि महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया, आप नहीं दे पाए हो। वो सपने देखते रहे, कोई बात नहीं है, वो सपनों में कोई सपनों की मनाही तो है नहीं। वो नेता घोषित करें, वो केवल लालच देने का काम किया है। तेजस्वी को लालच दिया है। बीजेपी पे भी बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं कि बहुत बड़े भ्रष्टाचार करके और फिर चुनाव परिणाम बदलने की कोशिश रहती है। मैं एक बात बताऊं साहब, संभव ही नहीं है। चुनाव परिणाम कोई नहीं बदल सकता, लोकतंत्र है और चुनाव आयोग सही तरीके से काम कर रहा है। अब वो जहाँ जीतते हैं वहाँ ठीक मानते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं, ये ठीक बात। प्रदेश में एक मामला और उठा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री की, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ी हुई। अरे साहब, लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे समय में बीजेपी के राज में सही तरीके से चल रहा है। अपराधी सारे पकड़े गए हैं, एक भी मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें अपराधी नहीं पकड़े गए। अपराधियों की धरपकड़ तुरंत हो रही है। कांग्रेस राज में पुलिस मार खा के आती थी, हमने पुलिस को मजबूत किया है, सुदृढ़ किया है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अंता उपचुनाव और बिहार इलेक्शन को लेकर अपनी बात कही। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी के रिको स्थित कार्यालय में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की राजकुमारी बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने की है, जबकि अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी सोनू खान, कायम खानी और सह प्रभारी फिरोज खान विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। आगामी जिलाध्यक्ष चयन को लेकर के फीडबैक दिया है। साथ ही इच्छुक कार्यकर्ताओं से आवेदन और बायोडेटा भी आमंत्रित किए गए। का स्वागत के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी और राजस्थान की आज की मीटिंग का संगठन सर्जन अभियान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए बायोडाटा लिया जा रहा है। झुंझुनू और हमारे दिनेश जी भाई साहब और फिरोजी सह प्रभारी साहब और पूरे जो भी बायोडाटा आज के आए हैं, वो बायोडाटा लेके हम हमारे आला कमान एमडी चौबदार साहब को जाकर उनको सौंपेंगे। उनमें से जो मजबूत कार्यकर्ता जो होगा जिला अध्यक्ष के लिए, हम आला कमान उनको नियुक्त करके भेजेगा। राहुल गांधी जी ने
गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठे कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए पार्टी संगठनों में और एक संगठन सर्जन अभियान से एक शुरुआत की, जिसमें चाहे कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हो उसके लिए भी संगठन सर्जन अभियान के तहत ही ये नियुक्ति होगी। और उसी कड़ी में जैसे आज अल्पसंख्यक विभाग का कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष पूरे राजस्थान में बनाने हैं, तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष MD चौबदार जी और उनकी पूरी टीम प्रत्येक जिले में जारी है। और उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ प्रभारी के रूप में सोनू खान जी, सह प्रभारी के रूप में फिरोज खान जी हमारे बीच पधारे हैं।